सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है आखिर, और ये हमें कब आता है, किस वजह से आता है। अक्सर होता है कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये क्यों आया है। तो चलिए मैं अपना चैनल ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा खुद का चैनल है और आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है मेरे को, जो कि अभी भी मेरे चैनल पे एक्टिव है। अब बात करते हैं कि ये स्ट्राइक आखिर कैसे आता है। हम सोचते हैं कि हम अपने तरफ से कोई गलती ना करें, लेकिन फिर भी इतनी शर्तें हैं यार यूट्यूब की, इतने सारे अपडेट वो पर डे करते रहता है। तो हमें अगर सारी चीज़ सही जानकारी ना हो तो कॉपीराइट किसी को भी आ सकता है। मुझे आया है, कल हो सकता है ये आपके साथ भी हो सकता है। तो हमें ज़रूरी है कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। तो ये आपको कोई भी हर वीडियो में आप देखते होंगे कि हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसे हटाएं वैसे हटाएं, लेकिन मैं आपसे खुल के बता देना चाहता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप इसकी कुछ शर्तें अगर जान जाते हो तो हाँ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, अगर आप उसके रूल के हिसाब से चलोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे यूट्यूब का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। होता है कुछ भाइयों को हमारे इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो मैं इसे प्रॉपर हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा और एक एक चीज़ आपको पढ़ के ही बताऊंगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप पोस्ट करके आराम से अपना देख लेना, लिख लेना कहीं पे। इसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि हाँ ये कॉपीराइट स्ट्राइक किस वजह से आता है, किस वजह से नहीं आता है। अगर आप सारे रूल को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो फिर आपको कभी भी चांस नहीं बनेगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आए। यूट्यूब के पास हमेशा सामुदायिक निर्देशों का एक सेट होता है जो यह बताता है कि यूट्यूब पर किस प्रकार की सामग्री की अनुमति नहीं है। ये नीतियाँ वीडियो टिप्पणी, लिंक और थंबनेल्स सहित हमारे मंच पर सभी प्रकार की सामग्री पर लागू होती है। हमारे समुदाय के निर्देश कार्यों हमारा व्यापक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुछ वही चुनौतियाँ भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब मतलब कि साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि यूट्यूब के जो रेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि यूट्यूब पे निगरानी बनाए रखते हैं, हम जो भी चीज़ें अपलोड करते हैं यहाँ पे, कुछ भी कोई भी अपलोड करता है तो उसकी हर एक चीज़ पे यूट्यूब की नज़र होती है। तब तो अब हम यहाँ पे जानना ये चाहेंगे कि मतलब यूट्यूब की शर्तें क्या क्या हैं, कि हमें क्या गलत नहीं करना है। तो चलिए मैं उसे भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी, आखिर हमें क्या चीज़ अपलोड नहीं करना है जो कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, जिससे मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। जहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्पैम और भ्रामक व्यवहार की नकली सगाई, प्रतिरूपण, बाई लिंक स्पैम, भ्रामक व्यवहार और घोटाले, पॉलिटिक्स, अतिरिक्त नीतियाँ, संवेदनशील सामग्री, बाल सुरक्षा, थंबनेल, नग्नता और यौन सामग्री, आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचा, अश्लील भाषा, हिंसक या खतरनाक सामग्री, उत्पीड़न और साइबर धमकी, हानिकारक या खतरनाक सामग्री, अभद्र भाषा, हिंसक, आपराधिक संगठन, हिंसक या ग्राफिक सामग्री, विनियमित सामान, अनज्ञात, अवैध या विनियमित वस्तुओं पर सेवाओं की बिक्री, गलत सूचना, गलत चुनाव, कोविड-19 चिकित्सा, गलत सूचना। तो मतलब कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा डीपली कि यूट्यूब क्या कह रहा है हमें, कि हमें कोई भी गलत भाषा का यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमें किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, या फिर कोई दवाई के बारे में हमें गलत नहीं बताना है, या फिर हमें कोई भी ऐसी नेकेड चीज़, अश्लील चीज़ें नहीं दिखानी है यूट्यूब पे। मतलब ये सारी चीज़ यूट्यूब मना कर रहा है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा विवाद, पॉलिटिक्स से रिलेटिव हमें कोई भी ऐसी चीज़ को अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं अपलोड करना है और ना ही दिखाना है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से सतर्क हो जाएंगे, अगर सही चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं,
तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं आएगा। हाँ, कॉपीराइट के पहले रूल थे कि हमें केवल 3 मौके मिलते थे, लेकिन 2022 के अपडेट में ये क्लियर हो गया है कि अब हमें 4 स्ट्राइक, मतलब कि एक जो है कि हमें एक तरह से वार्निंग स्ट्राइक आता है, जो कि जिसे मिला के 4 हो जाता है। पहले क्या था कि 3 स्ट्राइक होते थे और 3 स्ट्राइक के बाद में चैनल डिलीट कर देता था, लेकिन अब 4 स्ट्राइक हो गया है। पहले हमें वार्निंग स्ट्राइक मिलता है फर्स्ट, कि आपको वार्न कर दिया जाएगा कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है, तो आप अब ये गलतियां ना करें। तो फिर अगर आपको फिर दूसरा स्ट्राइक मिलता है तो आप 1 हफ्ते तक का आप कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर पाओगे, और फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको गलती से भी अपनी उस वीडियो को डिलीट नहीं करना है जिस पे आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। उस चीज़ को आप डिलीट कभी भी मत करना। वो स्ट्राइक आपका 3 महीने बाद खुद पे खुद यूट्यूब उसे रिमूव कर देता है, वो अपने आप कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपका 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा यूट्यूब के तरफ से, फिर कोई चांस नहीं बनता कि आप अपने चैनल को रिकवर कर पाओ। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। इसी प्रकार से यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं। बाकी मैं आपसे लास्ट में भी यही कहना चाहता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी कोई भी यूट्यूबर नहीं हटा सकता, फिर वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। कॉपीराइट स्ट्राइक 3 महीने बाद अपने आप खुद से ही रिमूव हो जाता है। तो आप जल्दबाजी में आके कभी भी उस वीडियो को डिलीट मत करना। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। Thank you so much watching for this video.